भूमिहीनों को उजाड़ने के खिलाफ बैरिया में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का धरना, अंचलाधिकारी को बर्खास्त करने की मांग। बैरिया में बुधवार को भूमिहीन गरीबों को उजाड़ने की कार्रवाई के विरोध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बैरिया अंचल परिषद के बैनर तले जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। यह धरना प्रदर्शन दोपहर करीब 1 बजे बैरिया अंचल सह प्रखंड कार्यालय परिसर में आयोजित हुआ। यह धरना प्रदर्शन दोपहर करीब 1 बजे बैरिया अंचल सह प्रखंड कार्यालय परिसर में आयोजित हुआ, जिसमें सैकड़ों भूमिहीन महिला पुरुष शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने बेतिया राज एवं सरकारी जमीन पर बसे भूमिहीन गरीबों को उजाड़ने की कार्रवाई तत्काल बंद करने या वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों के राशन कार्ड रद्द करने पर रोक, किसान सम्मान निधि योजना में लाभुकों की छंटनी बंद करने, मनरेगा योजना को पुनः चालू करने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रही कथित लूट खसोट पर रोक लगाने की मांग उठाई गई। धरना के दौरान बिजली बिल की बढ़ती दरों पर रोक, गन्ना किसानों को 550 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान, किसानों के सभी प्रकार के कर्ज माफ करने, शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार या बेरोजगारी भत्ता देने तथा महंगाई पर नियंत्रण की मांग की। इसके अलावा अंचल व प्रखंड कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाने और बैरिया अंचल के कथित भ्रष्ट अंचलाधिकारी को अविलंब बर्खास्त करने की मांग प्रमुख रही। धरना की अध्यक्षता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैरिया अंचल परिषद के सचिव ज्वालाकांत द्विवेदी ने की। इस संबंध में बैरिया प्रखंड विकास पदाधिकारी करमजीत राम ने बताया कि भाकपा के शिष्टमंडल द्वारा सौंपे गए ज्ञापन को वरीय अधिकारी को भेजा जाएगा। देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से पूरे बिहार के अंदर ये अभियान चलाया जा रहा है और सभी अंचल मुख्यालयों पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है कि अभी जो सरकार गरीबों को उजाड़ने की जो साजिश कर रही है, चाहे वो बेतिया राज के ज़मीन पर बसे हों, आम गरमजरुआ, मालिक गरमजरुआ, हिंद केसरी का ज़मीन हो, बकाश ज़मीन हो, या भूमि आंदोलन का ज़मीन हो जो विनोबा भावे जी का हुआ, किसी भी तरह के ज़मीन पर जो गरीब बसे हुए हैं, कटाव पीड़ित बसे हुए हैं, उनको उजाड़ने की एक साजिश सरकार सुनियोजित साजिश कर रही है और इन ज़मीनों को गरीबों से छीन करके बड़े मल्टीनेशनल्स कंपनियों को देने की साजिश कर रही है। इसके खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है और उसी क्रम में आज हम लोगों ने बैरिया में ये धरना प्रदर्शन करके और अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को हमारे अंचल के नेताओं ने, अंचल मंत्री ज्वालाकांत द्विवेदी जी ने मेमोरेंडम दिया है। हम लोगों की मांग है कि जो भी गरीब लोग बसे हुए हैं, किसी भी तरह के ज़मीन पर बसे हुए हैं, सरकार का रूल कहता है कि 12 साल से ज़्यादा आप किसी के निजी ज़मीन पर भी आप बस जाते हैं और आप भूमिहीन हैं तो आपको उसका जो है बास का पर्चा आपको मिल जाएगा। ये सरकार के ज़मीन पर लोग 50 साल से बसे हुए हैं। जो गंडक नदी से जो कटाव पीड़ित हजारों परिवार हुआ, दर्जनों गाँव जो है वो विलीन हो गया नौतन और बैरिया प्रखंड का, जिसका आज के डेट में कोई ट्रेस नहीं है। वो कटाव पीड़ित जो वहाँ से विस्थापित हुए, आज तक उनको सरकार नहीं बचा सकी और अपने प्रयास से जो लोग वो बसे हुए हैं, आज उनको उजाड़ने की जो साजिश किया जा रहा है, इसके खिलाफ आज हम लोग ये धरना प्रदर्शन के माध्यम से इस सवाल को हम लोगों ने उठाया है। अभी सरकार जो है वो किसान विरोधी काम कर रही है। जो किसानों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसमें ये कह रही है कि जिस किसान का रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसके नाम से ज़मीन होना चाहिए, जबकि इस तरह की बात नहीं है। बहुत लोग दादा के नाम से ज़मीन है, पिताजी के नाम से ज़मीन है और ऐसे लाखों किसान इस योजना के लाभ से वंचित होंगे। इस सवाल को भी हम लोगों ने उठाया है। जो राशन कार्ड से वंचित करने की साजिश गरीबों को हो रही है, उस सवाल को भी हम लोगों ने उठाया है। 2025 बिजली बिल जो आया है और 2025 बीज बिल जो आया है, उसके खिलाफ भी आज भी धरना के माध्यम से हम लोगों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि यह जन विरोधी बिल है, इसको वापस किया जाए। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर के आज हम लोग धरना किया है। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश क्रांति, जिला सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पश्चिम चंपारण। दिया है प्रखंड विकास पदाधिकारी, क्या बातें हुई है? प्रखंड विकास पदाधिकारी को हमने विज्ञापन दिया है और इस धरना और प्रदर्शन के माध्यम से उनको अवगत भी कराया है कि हमारी 15 सूत्री मांगे हैं और साथ में जो अंचल और प्रखंड कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ में भी हम लोग ने आंदोलन किया है इसको, और उनसे मेरी बात भी हुई है। उन्होंने कहा भी है कि हम इस पर ध्यान दे रहे हैं और जो भी इसमें संलिप्त है भ्रष्टाचार में उस पर कार्रवाई करने के लिए भी हम लिखेंगे। साथ में मैंने अंचल अधिकारी के लिए भी बातें कही हैं। अंचल अधिकारी आज गायब है। हमने उनको अवगत कराया था इस कार्यक्रम को लेकर के कि हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, जनता आएगी, अपनी मांगों को लेकर के आपको सुनना है। तो अंचल अधिकारी गायब हैं। फ़ोन लगा रहे हैं, अंचल अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और उनका ये है कि अंचल अधिकारी
खुद नहीं लगता है कि अंचल अधिकारी के लायक हैं, कर्मचारी के लायक भी नहीं हम लोग समझते हैं। अंचल अधिकारी के ऊपर कई सारे सवाल उठते हैं। एडिशनल कलेक्टर साहब ने उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए लिखा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ जनता परेशान है। दियरा से लोग आते हैं, दियरा से आते हैं और चले जाते हैं, अंचल अधिकारी से मुलाकात नहीं होती है, काम कोई नहीं कर पाते हैं वो, और जैसे लोगों की भीड़ देखते हैं फिर फरार हो जाते हैं। तो हम लोगों ने इस धरना के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से हमने मांग किया है कि उनको अविलंब यहाँ से हटाया जाए, बर्खास्त किया जाए। हम लोगों को ऐसे पदाधिकारी नहीं चाहिए। क्या नाम होगा आपका? ज्वाला कांत द्विवेदी, बैरिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अंचल सचिव।